दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे ऐसे रहस्यमयी स्थान हैं जिनकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। इनमें से कई तो ऐसे हैं जो साइंस से भी परे हैं। आज हम ऐसे ही कुछ मिस्टीरियस यानी रहस्यमयी प्लेसेस के बारे में जानने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो फैक्ट्स डिस्कवर्ड हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। चलिए अब वीडियो की ओर बढ़ते हैं। पहला हमारी लिस्ट में है हाउस का कैसल पिट। हाउस का कैसल जैक रिपब्लिक में स्थित है। इसको किसने बनवाया, कब बनवाया, ये आज तक किसी को नहीं पता चल पाया है। लेकिन कहा जाता है कि जब लोगों को इसके बारे में 13वीं सेंचुरी में पता चला तो उन लोगों ने इसका नाम हाउस का कैसल रख दिया। ये कैसल मिस्टीरियस होने के साथ साथ हॉन्टेड भी है, क्योंकि ये कैसल एक गड्ढे के ऊपर बना है जो नर्क में जाता है। और यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि इस गड्ढे में ऐसे ऐसे क्रिएचर्स को देखा गया है जो आधे इंसान और आधे जानवर हैं। इतना ही नहीं, यहाँ आए दिन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। यहाँ के बारे में एक और बात प्रचलित है, वो ये है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यहाँ जर्मनी का रूल था तो जर्मन्स अपने कैदियों को यहाँ रखा करते थे और उनके ऊपर कई तरह के अमानवीय एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे, जैसे कि हम ह्यूमंस चूहे या कॉकरोच पर करते हैं। वो अपने कैदियों को कहते थे कि अगर आप इस गड्ढे में उतरकर अपना एक्सपीरियंस हमें बताओगे तो हम आपको आज़ाद कर देंगे। अब प्रिजनर्स को क्या पता था कि नीचे क्या है। उन्हें ये सौदा फ़ायदे का लगा तो वो इसके लिए मान गए। उन्होंने जैसे ही अपने पहले प्रिजनर को नीचे उतारा, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा तो उन्होंने उसे तुरंत वापस निकाल लिया। जैसे ही उसे वापस निकाला, उसकी उम्र 30 साल बढ़ गई। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और बोला कि चाहे पूरी ज़िंदगी मुझे कैदी बना कर रखो, लेकिन अब मैं नीचे नहीं जाऊंगा। आखिर उसने नीचे ऐसा क्या देखा और उसकी उम्र 30 साल कैसे बढ़ गई, ये अभी तक एक रहस्य ही है। हाउस का कैसल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के कुत्ते बिल्लियों को भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का एहसास हो जाता है और वो भी यहाँ जाने से डरते हैं। अगला हमारी लिस्ट में है प्लेन ऑफ जार्स, जिसे जार का मैदान भी कहते हैं। ये रहस्यमयी जगह एशिया के लाओस में स्थित है। यहाँ बड़े बड़े पत्थरों से बने मटके रखे हुए हैं जिनकी ऊंचाई करीब 3 मीटर तक है। आश्चर्य की बात तो ये है कि इनमें से कई मटकों के ऊपर ढक्कन तक मिले हैं। कहा जाता है कि वियतनाम युद्ध के दौरान यहाँ अमेरिका ने 26 करोड़ से अधिक क्लस्टर बम गिराए थे। हालांकि इनमें से कई करोड़ ऐसे थे जो फटे ही नहीं। पत्थरों के मटके वाले कई इलाकों में ये बम आज भी वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। हालांकि कुछ जगहों से इन बमों को हटा लिया गया है। आर्कियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि ये रहस्यमयी मटके लोह युग के हैं। हालांकि उस समय ये क्यों बनाए गए थे, इसका रहस्य आज भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद इनका इस्तेमाल अंतिम संस्कार के वक्त अस्थि कलश के तौर पर किया जाता होगा। इस रहस्यमयी और अनोखी जगह को 6 जुलाई 2019 में यूनेस्को की विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल किया गया। अगला हमारी लिस्ट में है कैनो क्रिस्टल्स नदी, जो कोलंबिया में बहती है। ये नदी बेहद ही खूबसूरत और रोमांचक है, जो हर मौसम के हिसाब से अपना रंग बदल लेती है। जी हाँ, सही सुना आपने। कैनो क्रिस्टल्स नदी का रंग कभी पीला, कभी हरा, कभी लाल और कभी नीला हो जाता है। इसलिए इस नदी को लिक्विड रेनबो के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी की लंबाई करीब 100 किलोमीटर और चौड़ाई 20 मीटर है। लेकिन इस रहस्यमयी नदी के रंग बदलने के पीछे क्या साइंस है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। दरअसल इस नदी में एक मैकारीनिया क्लेविगेरा नाम का एक पौधा है, जिस पर सूरज और पानी की बूंदें पड़ने से इसका रंग अक्सर बदलता रहता है। और ये घटना सिर्फ जून से लेकर नवंबर तक ही होती है। प्रकृति की इस धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ कुछ नियम भी बनाए गए हैं, जैसे यहाँ एक बार में 7 से ज़्यादा लोग एक साथ नहीं जा सकते और दिन में 200 से ज़्यादा लोगों का यहाँ जाना मना है। और इसमें उतरने से पहले अगर आपने सनस्क्रीन या कोई मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम लगाई है तो आप इस नदी में नहीं जा सकते, क्योंकि इस तरह की क्रीम से यहाँ के कलर चेंजिंग प्लांट्स और वाइल्ड लाइफ को नुकसान हो सकता है। अगला हमारी लिस्ट में है नाज़का लाइन्स। नाज़का लाइन्स पेरू में स्थित है, जिसकी खोज 1940 में हुई थी। यहाँ अब तक सैकड़ों आकृतियाँ मिल चुकी हैं, जो कि जानवर, पक्षी, मकड़ियों और विमान की तरह दिखती हैं, जो देखने में काफ़ी विचित्र लगती हैं। आश्चर्य की बात तो ये है कि ये रेखा चित्र इतने बड़े हैं कि ये धरती से साफ नहीं दिखते।
इसीलिए आप इन्हें सिर्फ हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर की ऊंचाई से ही देख सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये लाइंस कब और क्यों बनी। तो इस विषय में कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये आज से करीब 2200 साल पहले अस्तित्व में आई। इसको कब, किसने और क्यों बनवाया, इसके पीछे भी काफ़ी थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी, कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि पेरू के लोग काफ़ी धार्मिक थे और उनका ये मानना था कि भगवान उन्हें ऊपर से देखते हैं और उनको ही खुश करने के लिए ऐसे डिज़ाइन बनाए गए होंगे। दूसरी थ्योरी, अगर दूसरी थ्योरी को माने तो उसके अनुसार पेरू के लोगों का संबंध एलियन से था, क्योंकि अगर आप इन शेप्स को ध्यान से देखें तो इसमें एक आदमी की आकृति है जो स्पेस सूट पहना हुआ है। इसके अलावा यहाँ एक और आकृति मिली है जो हवाई पट्टी जैसी दिखती है। कहा यह जाता है कि शायद इस हवाई पट्टी का इस्तेमाल एलियंस अपने शिप को उतारने के लिए किया करते होंगे। अब प्रश्न ये भी उठता है कि 2200 साल पहले इतने बड़े ज्योमेट्रिकल शेप्स आखिर कैसे बनाए गए होंगे, जबकि ना तो उस समय ऐसी कोई तकनीक थी और ना ही ऐसे रिसोर्सेज। इन्हीं वजहों से कहीं ना कहीं ये एलियंस वाली थ्योरी ज़्यादा सटीक लगती है, क्योंकि माना जाता है एलियंस हम इंसानों से कहीं ज़्यादा एडवांस हैं, तो हो सकता है कि शेप्स एलियंस ने ही बनाई हो। बाकी कई देशों के इतिहासकार और साइंटिस्ट्स काफ़ी सालों से इस विषय में रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन नाज़का लाइंस की मिस्ट्री अभी तक पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो पाई है और ये कहना मुश्किल है कि भविष्य में ये मिस्ट्रीज़ हम ह्यूमंस सॉल्व कर भी पाएंगे या नहीं। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी हॉन्टेड हिस्ट्री और मिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो के साथ। धन्यवाद।